जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज मैं रात के टाइम नहीं दिन के टाइम सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। संगत जी, अंदर से बहुत ही मन पे भाव आया कि सत्संग रिकॉर्ड करूँ, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। संगत जी, आज 21 तारीख है, ट्यूसडे का दिन है, सुबह का टाइम है और धनतेरस का सत्संग मैंने शेयर करा था कि क्या हुआ था, उसी से रिलेटेड मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पर उससे पहले सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राची जी को, प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी संगत है सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज हम सबको ब्लेस करें और सही डायरेक्शन दें, तो शुक्राना महाराज का। संगत जी, मैं सत्संग पे आती हूँ। जो मेरी सिस्टर है वो अमृतसर में रहती है। वो गुरुजी को तो नहीं मानती पर वो गुरुजी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है। मेरी मदर मानती हैं, मेरी मदर घर पे हैं उसके साथ और वो अपने इन लॉस के साथ है, उसके हस्बैंड, उसका बच्चा, वो सब गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारे ही मानते हैं। तो संगत जी, उन्होंने क्योंकि अमृत भी छका हुआ है और अब संगत जी होता ही है कि 2-4 दिन पहले की बात है, मेरी सिस्टर के एक जो कपड़ा है सूट का, मतलब जो वो सूट पहनती है, उसमें से जो सलवार है उसको किसी ने काटा हुआ था। तो संगत जी, ये उसको बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वो इतने टाइम से बीमार भी चल रही थी और कोई ना कोई बीमारी लगी हुई रहती है, जैसे उसको या उसके बेटे को। फिर मेरी मदर भी अभी बहुत बीमार चल रही हैं, जबकि पहले उनका बीपी वगैरह ठीक हो गया था, उनकी बीपी की दवाई भी हट गई थी गुरुजी महाराज की कृपा से। लेकिन अभी अचानक से उनका बीपी बहुत हाई हो गया और वो ठीक ही नहीं हो रहा था और इसके अलावा भी उनको और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से वो बात, मतलब गले की भी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो बात भी नहीं कर पा रही। और संगत जी, अचानक से उनके साथ ये सब होने लग गया। मेरी सिस्टर ने 2-3 दिन बाद ये बात शेयर करी। उससे पहले मेरे साथ धनतेरस पे यहाँ पे जो हुआ था मैंने सत्संग शेयर करा ही था और मैं गुरुजी के दरबार मंदिर पखवाल मंदिर लुधियाना के हो आई थी। लेकिन 2 दिन बाद मुझे मेरी सिस्टर ने ये बात बताई कि ऐसे उसके साथ हुआ था और उसने अपने घर पे बताया और लेकिन वो कहीं आते जाते नहीं हैं। लेकिन उसको बहुत अजीब लगा कि पहली बार उसके साथ ऐसे कोई चीज़ दिख रही हो रही है, क्योंकि सूट फटना और बात है, वो भी कई बार उसके फटे हैं जबकि उसकी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अचानक से 2-3 बार उसके सूट फटने शुरू हो गए थे लगातार। और संगत जी, ये मेरे साथ भी हुआ था कि कुछ टाइम से मेरे सूट बहुत ज़्यादा फट रहे थे, जबकि वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, वही कपड़े वही थे, कोई घिसे हुए कपड़े नहीं थे, क्वालिटी ठीक थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी कि कपड़े फटे, पर बार बार ऐसे हो रहा था। और संगत जी, मैंने तो गुरु जी पे छोड़ देती हूँ हर बात, तो मैं मंदिर जाना शुरू रही, मंदिर जाती रही, लंगर प्रसाद करती रही, अपने आप ये कपड़े फटने बंद हो गए थे। तो संगत जी, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी, कपड़े जो फटते हैं। लेकिन जब ये कट लगा और घर पे कि प्रॉपर कट है, तब उसको इस चीज़ का कंसर्न हुआ। अब संगत जी, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करती इस बात के बारे में, वो डरती है, तो अगर मैं उसे समझाऊं भी कि वो गुरुजी के मंदिर चली जाए और लंगर प्रसाद कर ले, वो अभी नहीं जाएगी। शायद उसका बुलावा नहीं है, पर महाराज ने जैसे ब्लेस करना होता है फैमिली को वो कर ही देते हैं। इसके अलावा उसकी अपनी भी एक भगवान के साथ जर्नी है, किसी और रूप में सही पर है, तो हर किसी की अपनी एक लाइफ जर्नी भी होती है। तो एनीवेज, जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि कल की बात है,
कल या परसों की बात है, हमारे घर पे संगत जी जो बाहर का वेड़ा है, परसों की बात है, रात की बात है, 7-8 बजे के बाद हमारे घर पे मेरे सामने मेरी नीस है, तो वो मेरे यहाँ आती है और हम बेड़े में जैसे हम मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आने लगी तो बहुत ज़्यादा ना मुझे पहले स्मेल आई। अब संगत जी वो ना तो कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी वहाँ पे, ना डस्टबिन में कोई कचरा पड़ा था क्योंकि सारा डस्टबिन का कचरा क्लियर हुआ हुआ था उस दिन, तो ना ही कोई और ऐसी स्मेल हो सकती है क्योंकि साफ़ सफाई हुई थी। और हर एक दूसरे दिन में मैं पानी से धो देती हूँ उस जगह को, इस वजह से भी धोती हूँ। तो संगत जी कोई रीज़न ही नहीं था कि वहाँ पे कोई ऐसी स्मेल आए। दूसरी बात संगत जी, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे शेयर करा है इस प्लेटफॉर्म पे कि मैंने बचपन से लेके आज तक बहुत सालों से ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। तो जैसे गुरुजी महाराज की फ्रेगनेंस समझ आने लग जाती है कि महाराज हैं, तो इसी तरह से जब कोई नेगेटिविटी होती है तो मुझे वो समझ आ जाता है कि ये स्मेल कैसी है। तो संगत जी वो स्मेल कुछ ऐसी ही थी और वो स्मेल सिर्फ मुझे नहीं मेरी नीस को भी आई और वो 10 साल की है। संगत जी वो भी गुरु संगत है और वो गुरु जी के दरबार भी जाती है मेरे साथ कई बार। अब संगत जी उसको और मुझे कई बहुत बार हुआ है कि हमें बटरफ्लाई के सेम टाइम पे दर्शन होना, हम दोनों को गुरु जी की फ्रेगनेंस सेम टाइम पे आना, ऐसे बहुत बार हुआ है। तो संगत जी उसे भी बहुत अजीब सी स्मेल आई और मुझे भी आई, तो हम अंदर आ गए। हमने जो भी मैंने लाइट जला दी थी उतनी देर बाहर की, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कभी सत्संग में भी, और क्योंकि महाराज तो हैं ही लाइट, और मैंने बाहर नेगेटिविटी कहते हैं कि दूर हो जाती है, हम दिया जला देते हैं या हम लाइट जला देते हैं, तो मैंने लाइट जला दी थी उस टाइम पे। और दिवाली 20 और 21 मतलब कल और आज है, तो संगत जी ये परसों की बात थी। अब मैंने जो घर में नॉर्मल पाठ करते हैं वो किया, लेकिन मैं कल मंदिर जाना चाहती थी, मैं जा नहीं पाई। और संगत जी मैंने लेकिन जो बाहर स्मेल थी वो बंद हो गई थी, थोड़ी देर बाद मैं गई थी तो कोई स्मेल नहीं थी। और जैसे मैंने बताया कि वो स्मेल अजीब थी, वो स्मेल वैसी नहीं थी कि कोई चीज़ से आ रही होती है, क्योंकि फिर तो आती रहती ना, और वो स्मेल एकदम से डिसअपेयर हो गई उसके बाद थोड़ी देर में। और संगत जी जबकि वो इतनी गंदी स्मेल थी कि अजीब सी कि वहाँ पे खड़े नहीं हुआ जा सकता था उस टाइम पे। एनीवेज जैसे मैंने बताया कि वो डिसअपेयर हो गई। उसके बाद मुझे संगत जी कुछ ऐसा ड्रीम आया जो कि मैं डिटेल में शेयर नहीं करूँगी, वो महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये ड्रीम जब मुझे कल सुबह आया, और संगत जी उस ड्रीम का मतलब यही था कि महाराज ने मुझे किसी बहुत बड़ी परेशानी से, प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, और वो इस तरह का ड्रीम था जैसे कोई कहीं पे बंद होता है और उसको बाहर निकाला जाता है। बस इतना ही शेयर करूँगी, एग्जैक्ट पूरा ड्रीम नहीं बता रही, लेकिन वो वैसा ही था। तो संगत जी सबसे पहले तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ड्रीम इसलिए शेयर नहीं करने होते क्योंकि कई बार हमारे जो बहुत बड़े कष्ट काटते हैं महाराज, वो स्वप्न में ही काट देते हैं। तो महाराज ने ये बात पहले भी मुझे सत्संग के थ्रू बताई थी कि ड्रीम्स सारे नहीं बताने, तो इसलिए मैं, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, वडियाई है उनकी, तो मैं सिर्फ उतना ही शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में महाराज ने मुझे क्या ब्लेस करा, पर मैं डिटेल में नहीं बता रही। पर वो संगत जी इतना मतलब ऐसा ड्रीम था कि जैसे मतलब आप ये लगा लीजिए मेरा निकलना वहाँ से मुश्किल था उस जगह से, लेकिन महाराज ने मुझे निकाल दिया। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता मेरा कितने साल पुराना कष्ट था जो महाराज ने इस टाइम दीपावली के टाइम पे काटा, और वो भी जब मेरे ऊपर मुझे लग रहा है कि अभी भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे। संगत जी इसके बाद ना कल की बात है, मेरे सामने ना एक वीडियो बार बार आया, वो ब्रॉडकास्ट था वैसे तो किसी का। मैं ज़्यादा ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनती नहीं हूँ, कभी कभी कोई क्लिप आ जाए तो अलग बात है। मतलब मैं ऐसे अपनी कुंडली मुंडली ये सब चीज़ें ग्रह व्रह वो नहीं सुनती, क्योंकि महाराज बैठे हैं। संगत जी वो क्लिप सिर्फ इतनी थी कि दीपावली का टाइम है, तो अगर किसी के घर में कोई नेगेटिविटी, कोई झगड़ा होता है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ नेगेटिविटी है।
और संगत जी हमारे सामने आंटी जो हैं और उनकी जो बेटी है वो घर पे थे, उनकी दूसरी बेटी, और मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड बाहर गए थे दीपावली की वजह से, किसी को गिफ्ट देना, किसी के यहाँ मिलने जाना, तो वो सब गए हुए थे। अब संगत जी अचानक से ना जो हमारे सामने घर में जो साथ वाले उनके घर का एक बेटा है, जबकि वो उनसे उनकी बड़ी बनती है, उस फैमिली से कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनका बेटा और उसके साथ और मतलब वो बच्चे होंगे 13-14 साल के होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, टीनेज ही हैं। और वो बच्चे वहाँ पे उनके घर के बिल्कुल थड़े पे इतने ज़ोर से, जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जो पटाखे होते हैं वो बजते हैं, जो अंदर तक पूरा कान का पर्दा ही हिला दें वैसे टाइप के, बहुत ज़ोर से आवाज़ थी उनकी। और वो उन्होंने उनके थड़े के पास या थड़े पे जलाने शुरू कर दिए गुस्से में आके, क्योंकि उनके घर में डॉग्स भी हैं छोटे और वो पढ़ रही होगी या जो भी वो कर रही होगी, वो गुस्से में आई। उसने कहा कि हमारे घर के सामने क्यों कर रहे हो, अपने घर में जाके कर लो। क्योंकि आगे भी कई बार वो बच्चे वहाँ थड़े पे खड़े होके वो लड़के से, तो अब वो क्योंकि लड़कियां घर पे उनके कोई आवाज़ वो बात कर रही हैं, तो वो आगे से कमेंट कर देना। उसके फादर ने पहले भी उनको डांटा था कि तुम थड़े पे क्यों खड़े हो रहे हो। तो संगत जी ये चीज़ ना कल हुई, कल परसों हुई, और नहीं कल ही हुई, क्योंकि कल 20 तारीख थी। तो जो साथ वाली थी उनको, वो बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ, वो थोड़ी देर बाद आई अपने बच्चे को कवर करने के लिए। और उन्होंने, जो आंटी अंकल थे वो बुजुर्ग हैं, काफ़ी बड़े हैं एज में, और उन्होंने बोला कि हम बस मतलब ये हमारे थड़े पे ऐसे कर रहे हैं ये बच्चे, तो ये नहीं करना चाहिए, अपने घर के आगे कर लो, ये दूसरी गली से आए हैं। तो वो आंटी उनका साइड लेने लग गई, क्योंकि उनका बेटा भी उनके साथ था, तो वो कवर करने लग गई। अब संगत जी गलती ना उनकी थी ना उनकी, ठीक है बच्चे दिवाली मनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा कई बार जो गलती होती है, मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि छोटी सी बात से लड़ाई बढ़ सकती थी। संगत जी वो बच्चे और ज़्यादा ज़िद में आ गए, वो भी ज़िद में आ गए। कल भी उन्होंने बहुत रात में भी पटाखे चलाए, तो उन्होंने मना नहीं किया, और वो जैसे ये लड़ाई बढ़ सकती थी, पर आंटी अंकल अंदर चले गए। उसके बाद मुझे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है वो, तो थोड़ा सा मैंने बोलने की कोशिश की, पर मैं चुप हो गई। और कल भी कुछ हरकतें उन्होंने बच्चों ने ऐसे करी, गुस्सा आया, बट फिर महाराज ने कंट्रोल कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे जानबूझ के हंसना और जानबूझ के कमेंटबाजियाँ कर रहे थे। फिर महाराज की कृपा से मुझे बटरफ्लाई आई मेरे पास, वाइट कलर की बटरफ्लाई थी। मैं और मेरी नीस, छोटी नीस खड़ी थी, और पहले मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं क्लीन कर रही थी थड़े को, क्योंकि वैसे ही घर पे ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अचानक से इतना गुस्सा क्यों आने लग गया। संगत जी वो गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा था, जबकि ये जो बात हुई थी वो पिछले दिन की है, मतलब एक दिन पहले की थी संगत जी। और जो बात हुई थी मुझे याद आया, और जो ये कल हुआ है, जो हंस रहे थे, ये कल की बात है, और दोबारा इन लोगों ने पटाखे चलाए, हम नहीं गए। और संगत जी उसके बाद वो अपने घर के बिल्कुल, क्योंकि साथ है तो ऑब्वियसली वो जानबूझ के भी चला रहे थे कि हाँ ज़्यादा शोर है वो, तो किसी ना सामने में हमारे वो गए, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी, ना मैं गई, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है बच्चे हैं अपना दिवाली मनाएं। उनमें से एक बच्चे को बुला के मैंने प्यार से समझाया, मैंने कहा बेटा दिवाली मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सबको खुशियाँ मनानी चाहिए, कोई बात नहीं है। मैंने कहा बट इसको समझा दे, कमेंटबाजियाँ बड़ों को नहीं करते, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने प्यार से समझाया, जबकि पहले मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मैंने मतलब मैं आपे से बाहर होने वाली बात हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पर जैसे मैंने बताया कि महाराज की जो वाइट कलर की बटरफ्लाई थी वो मेरे पास आती है, और एकदम से मैं, मतलब उससे पहले मैं जैसे नॉर्मल होगी, मैंने अपने फेस पे जिस पाइप से मैं वॉश कर रही थी थड़ा और बाहर की जगह, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये हो रहा था कि कुछ मतलब है, मुझे क्लियर करना है। तो इस वजह से संगत जी ये रात की बात है जब मैं ये कर रही थी, और मैं नीचे साइड पे खड़ी थी, तो हम दोनों ने एक्सपीरियंस करा, वाइट बटरफ्लाई आई हमारे पास। मैं थोड़ा शांत हो गई, मैंने छींटे मारे थे उस टाइम मुंह पे अपने और माथे पे। और संगत जी जो बटरफ्लाई आई, तो हमने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा। उसके बाद थोड़ी देर वो बटरफ्लाई हमारे आसपास घूमी और चली गई। तो शुक्राना महाराज का,
पता नहीं कौन सा कष्ट था वो काटने आए थे। और ये मैसेज मुझे आया भी था, दोनों चीज़ का मैसेज आया था कि क्रोध में कोई ऐसी बात मत भूलियो जिससे कि बाद में तुझे ही दुख हो। और दूसरा, महाराज ने बोला था मैं आऊँगा तुम्हारे पास, मुझे पहचान लेना। तो ये दोनों चीज़ें पहले से हुई थी। अब संगत जी ये नेगेटिविटी थी या जो भी था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अब मेरे वहम नहीं है, ये चीज़ें हो रही थी। और शायद महाराज की कृपा से ही दिवाली के टाइम पे ये सत्संग रिकॉर्ड और शेयर करवा के महाराज मेरे और पता नहीं जिन भी संगत सुन रही है उनके कौन से हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी एक चीज़ और हुई। संगत जी कोई ऐसे ही मतलब मेरे नोन में है, तो वैसे वो संगत ऐसे करने कराने में नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं है। और वो भगवान को बहुत मानते हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और लेकिन संगत जी उनका जो नेचर है, हम किसी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। मैं शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि वैसे हम किसी को ब्लेम नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये सत्संग है तो सत्संग में मैं वही शेयर करूँगी जो मुझे फील हुआ और जो मैंने एक्सपीरियंस करा। तो संगत जी वो संगत जो हैं वो थोड़ा सा उनका नेचर ऐसा है, 100 देख के 500 निकलवाना किसी से भी। और संगत जी जैसे किसी की नीयतें होती हैं वो भरी नहीं होती। अब वो एक इंसान का बेसिक नेचर है, वो धीरे धीरे ही चेंज होगा, वो हम नहीं कर सकते। हालांकि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वो जब भी घर आते हैं तो वो हर चीज़ पे नज़र रखना। और उनकी जो नीयतें होती हैं वो भरी नहीं हुई, जैसे मैंने बताया। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही, पर फिर भी जो मैं बता रही हूँ कि हाँ नज़र होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है मुझे, काफ़ी टाइम से करी थी और मैंने काफ़ी नुकसान भी हुए थे मेरे घर पे, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कि ये मेरे पास आ जाए, और ये बहुत बार हुआ। और मैंने कई चीज़ें अपने घर से बाहर करी इसी वजह से उनको दी, कि क्योंकि बार बार उनके दिमाग में यही आता था ये चीज़ मेरे पास आ जाए। पहले तो शुरू में मैंने कुछ वैसे जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं भी थी, तो मैंने तो इस पर्पज़ से दी थी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, किसी के काम आ रही है। तो मैं आगे भी करती हूँ कि चल ठीक है, हम सभी कर देते हैं कि अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो हमारे नियर्स एंड डियर्स कर ले, नई चीज़ है तो कोई बात नहीं है। लेकिन संगत जी अब हर चीज़ घर का एक एक कोने में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, उनकी वो घर आते ही दूसरा कोई रूम में हम नहीं भी जा रहे हैं, हम बैठे हैं जिस रूम में, उस रूम में बैठे हुए अचानक से वो जैसे वो उठ रहे हैं और स्पेशली वो दूसरे रूम में देखना, अच्छे से एक एक कोने में देखना ये क्या पड़ा है, इसका क्या यूज़ करते हो, और इस तरह से उनका नेचर है। और संगत जी हर चीज़ पे कि अच्छा ये यूज़ नहीं करे ले जाओ। जो भी महाराज की मेरी ब्लेसिंग्स होती थी, मैं सच बता रही हूँ, महाराज की सारी ब्लेसिंग्स एक एक करके वो मेरे से ले गई। और महाराज ने मुझे पता नहीं वो ब्लेसिंग के थ्रू क्या क्या मुझे ब्लेस करा था। क्योंकि संगत जी मैं इतनी ब्लेसिंग सब रूप मेरे पास आए थे, मतलब ब्रेसलेट के रूप में, किसी के रूप में, वो जो भी मेरे पास होता था वो सब ऐसे उनकी नज़र होती थी। और वो उन्होंने पहले देखना, अपने हाथ में पहनना और ले जाना। मतलब अब संगत जी खुद वो अपनी ब्लेसिंग सब रूप नहीं देते हैं किसी को, उनके पास भरे पड़े हैं। यहाँ पे मेरे मन में होता था कि ठीक है ब्लेसिंग शेयर कर दो कोई बात नहीं, लेकिन संगत जी जो मेरी ब्लेसिंग्स होती हैं, अब मुझे महाराज ने कभी किसी सत्संग पे बुला के दिया, कोई मुझे दे गया, एक दो ब्लेसिंग ऐसे भी आई थी जिनके मुझे मैसेज आए थे कि मैं तेरे घर पे ब्लेसिंग स्वरूप भेज रहा हूँ। संगत जी वो मुझे उन्होंने स्वरूप भी दिखा दिया, छोटा सा ब्लेसिंग स्वरूप था जो मेरे पास आया था, और वो बहुत ही बहुत ही अच्छे से ऐसे शेप में, ऐसे रूप में बना के भेजा था उन्होंने। वो खाली स्वरूप ऐसे फोटो स्वरूप में नहीं था, वो प्रॉपर बहुत ही जो भी मतलब जिस रूप में भी भेजा था उन्होंने बहुत ही अच्छा था। और संगत जी हर एक चीज़ पे, हर मेरी ब्लेसिंग पे उनकी नज़र होती थी। ऐसे एक एक करके वो मेरे से सारा ले गई, और मुझसे बहुत मुंह पे मीठे बनना, और मुझे जैसे मैंने बताया 100 खर्च करके, जबकि मैं मना करती थी कोई चीज़ मत करो, कुछ मत लाओ, कुछ मत दो, पर वो उनका नेचर है 100 देख के 500 लेना। और ये वो हेजिटेट भी नहीं करती थी, नॉट ओनली ब्लेसिंग्स बट अदर चीज़ें भी, जैसे कि मैं अपने पैसे पूरे करूं। और ये चीज़ एक बार नहीं बार बार मैंने एक्सपीरियंस करी। तो ये मुझे कई बार मैसेज भी आए थे, मैं नाम नहीं बता रही, बस इतना हिंट दे देती हूँ। बद्दी की संगत हैं, एक बहुत पुरानी फिजिकल टाइम की, गुरुजी के टाइम की, उनका सत्संग मेरे सामने कई बार आया था, उनको मैंने बद्दी में लाइव भी सुना था, और उन्होंने ये बात शेयर करी हुई है कि ज़रूरी नहीं कि जो गुरु संगत है तो हमें हर किसी पर ट्रस्ट करना है।
क्योंकि गुरु संगत में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। और महाराज ने गुरु परिवार कहा है, लेकिन एट द सेम टाइम महाराज ने उनको ये भी बोला था कि देख ली दुनिया। तो कुछ ऐसी संगत भी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं, तो हमें थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज़ करना ही है। और संगत जी, क्योंकि ये बार बार हुआ था, और यकीन मानिए उनके घर में जो भी अच्छा हो रहा हो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मेरी ब्लेसिंग जो मेरे पास आई है वो बार बार मेरी जा रही है, तो मेरा जो महाराज मुझे ब्लेस करना चाहते हैं तो ये गलत है। क्योंकि संगत जी, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। एक स्वरूप था जो मेरे पास आया था, एक और स्वरूप था मतलब इन ब्लेसिंग्स के अलावा, और वो संगत जी वो भी मैंने उनको दे दिया था क्योंकि उनकी नज़र उस पर भी थी। तो जब वो स्वरूप चला गया था उसके 2 दिन बाद ही संगत जी, कुछ दिन में एक सत्संग हुआ जहाँ पे वो भी थी, मैं भी गई थी। अब संगत जी मुझे वहाँ पे सेम स्वरूप मिला, सेम स्वरूप महाराज ने, क्योंकि वो और भी जो संगत थी जिनके घर पे सत्संग था वो उनके पास अलग अलग स्वरूप थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे दिया, वो मेरे घर होके गई थी, उनको पता था कि मेरे पास स्वरूप है बड़ा, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप पहली बार आए हो तो आप ये ब्लेसिंग लो। और उन्होंने वही स्वरूप दिया जो मैंने 2 दिन पहले अपने घर से उनको दिया था, किसी और को, जो जिन संगत का मैं बता रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे दोबारा से वो सेम स्वरूप, जो सेम उनका हाथ की मुद्रा होती है, जो चोला स्वरूप होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्वरूप है महाराज के जिस रूप में है उसका कुछ मीनिंग है संगत जी। वो जो मैंने सुना है और जितना मुझे समझाया महाराज ने, हर चोले के कलर जो एक्चुअली में ओरिजिनल है, चाहे बैकग्राउंड कलर है, चाहे जो भी महाराज जिस पे बैठे हैं उसके अंदर कोई चीज़ उसमें दिख रही है, या महाराज के हाथ की मुद्रा, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग है। हमें वहम में नहीं पड़ना कि बहुत ज़्यादा हम कुछ चीज़ें ऐसे भी करने लगते हैं लोग कि नहीं आप ये सब रूप रखो, महाराज ने ये बोला है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो महाराज ने मुझे जो समझाया था कि हर चोले का एक मीनिंग है, तो जो सब रूप हमारे पास आ रहा है ब्लेसिंग के रूप में, वो कोई हमारे कष्ट काटने के लिए महाराज उस टाइम पे हमें जो ज़रूरत होती है वो सब रूप हमारे पास भेज देते हैं, उस रूप में आ जाते हैं। तो शुक्राना महाराज का, वो फिर से उसी सब रूप में मेरे पास आए, और अब वो सब रूप मेरे पास ही है संगत जी। अब मैं वो सब रूप नहीं दे रही, और मैंने ये बात अच्छे से क्लियर भी कर दी थी कि मैं नहीं दूंगी। इसके बाद जो और भी कोई सब रूप मेरे पास से गए थे, कुछ ब्लेसिंग्स मेरे पास ब्रेसलेट के रूप से गई थी, मेरे पास दोबारा से आई हैं। अब वो हर ब्लेसिंग सब रूप में नहीं शेयर कर रही, किसी को नहीं दे रही, क्योंकि इससे पहले भी महाराज ने मुझे मैसेज दिए थे कि सत्संग शेयर करना चाहिए, जैसे सत्संग शेयर करते हैं वो करना चाहिए। ब्लेसिंग, हर ब्लेसिंग नहीं देना, ब्लेसिंग स्वरूप नहीं देना चाहिए। महाराज ने मुझे ये मैसेज कई बार दिया था कि सत्संग और ब्लेसिंग में फ़र्क होता है। अब संगत जी, मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा था। ब्लेसिंग का मतलब मैं ये भी समझ रही थी कि जो ब्लेसिंग्स हमें महाराज ब्लेस करते हैं कई चीज़ों से, और वो नहीं शेयर करना होता शायद। पर फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ब्लेसिंग, ये भी तो ब्लेसिंग सब रूप जो आते हैं ये भी तो ब्लेसिंग्स हैं महाराज की। तो मुझे धीरे धीरे अब समझ में आया कि महाराज क्या कहना चाहते थे, क्या कह रहे थे, मतलब मुझे बार बार क्या समझा रहे थे कि सत्संग और ब्लेसिंग में फ़र्क होता है। ब्लेसिंग शेयर हर किसी ने शेयर ना करा कर। तो अब मुझे समझ में आया, शुक्राना महाराज का। और संगत जी, यकीन मानिए मैंने हाथों हाथ इतनी ब्लेसिंग सब रूप अपने बांटे हैं। एक होता है कि हमने संगत के लिए जैसे सत्संग कराया था, वो अलग चीज़ है, लेकिन संगत जी जो मुझे मेरे लिए मिली हैं, कुछ टाइम मेरे पास वो रहना चाहिए सब रूप, क्योंकि महाराज मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं। उसके बाद अगर मेरे मन में भाव आता है कि हाँ किसी को दे दो, वो अलग बात होती है। लेकिन इस तरह से हर किसी को जैसे ही आई सब रूप ब्लेसिंग किसी भी रूप में, और मैं शेयर करती जा रही हूँ, बांटती जा रही हूँ, तो वो फिर मेरा ही नुकसान है, क्योंकि महाराज तो मुझे कुछ मेरे काम करवाने आए हैं, कुछ ब्लेस करने आए हैं। तो शुक्राना महाराज समझा देते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन महाराज समझा देते हैं कि नहीं, इतने भी सीधे नहीं होना कि कोई कुछ भी करता रहे। अब संगत जी, मैं दोबारा से उस बात पे आ रही हूँ जो मैंने शुरू की थी कि उन संगत ने मुझे मेरे घर आना चाहती थी। अब संगत जी, बाउंड्री सेट करनी पड़ती है हमें। थोड़ा सा हम मीठे और सीधे बने रहेंगे, हम अपनी इमेज का देखते रहेंगे तो गलत है। अब संगत जी, महाराज ने कई ऐसे रिश्तेदार हैं, कोई ऐसी फ्रेंड्स है जो छुड़वाई हैं मेरी, आज से नहीं बहुत साल पहले से भी, और मुझे दोबारा भी दिखाया कि वो लोग
हमारी लाइफ के लिए सही नहीं थे। संगीत जी, मेरे चॉइस ऑफ पीपल हमेशा गलत ही रहा है, ज़्यादातर। बहुत कम हुआ है कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग रहे हैं। मतलब अच्छे लोग रहे हैं, हेल्पफुल भी रहे हैं, पर वो महाराज की ब्लेसिंग्स होती थी, और आज भी महाराज की ही ब्लेसिंग्स है। पर मेरी चॉइस ऑफ पीपल, फ्रेंड्स, हमेशा गलत रहा है। मैंने गलत लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करा। और संगत जी, मैं अपना सब कुछ ओपन कर देना, क्योंकि मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती थी। मैं दिल की साफ रहना, इंसान साफ रहो, वो इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि दिल के साफ हमें रहना चाहिए, अच्छे इंसान बनना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं यहाँ पे ये अपनी बढ़ियाई नहीं कर रही, पर कोशिश यही होती है कि जितना हो सके अच्छे रहो। अब संगत जी, इस चक्कर में ना लोग हमारे, जैसे कहते हैं ना, हमारा सब कुछ समझ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है। ये समझ के वो, उन्हें ये लगता है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये सीधा है, इसको हम कैसे भी चला सकते हैं, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो संगत जी, जब वो कंट्रोल करने लगते हैं, फिर मैं महाराज के पास बैठती हूँ और मैं फिर तंग होने लग जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट होती हूँ। फिर महाराज मुझे समझाते हैं और ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं, पर वो मुझे ट्रू कलर्स दिखा देते हैं लोगों के। अब संगत जी, जो मैं ये बात बता रही हूँ कि जब हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स में इनकी मतलब ऐसे लोगों को भी उन्होंने दूर कर दिया। और यहाँ पे ये जो मैं बात कर रही हूँ जिस संगत की, अब वो ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते, भगवान को मानते हैं, पैसे की कमी नहीं है उनके पास, सब कुछ ठीक है। लेकिन नियत उनकी, मैं ये भी उनको जज नहीं करना चाहती, क्योंकि हर इंसान का बचपन से वो कैसे बड़ा हुआ है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फैमिली इन्वायरमेंट कैसा रहा है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं उसका एक नेचर बनाने में। तो वो मुझे थोड़ा सा उनका पता है कि हाँ, जैसे किसी इंसान ने अपने टाइम पे बहुत ऐसी चीज़ें देखी होती हैं, तो मैं समझती हूँ इस बात को। लेकिन अगर मुझ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके नेचर का, तो मुझे सोचना पड़ेगा। अब संगत जी, क्योंकि मेरे पास दोबारा से ब्लेसिंग स्वरूप आ गए हुए थे, और मेरे घर में सच में संगत जी, मेरे घर में शांति चल रही है। इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं, अगर कोई घर में पाठ चल रहा है या सत्संग सुनती हूँ डेली, अब महाराज के सत्संग में दोबारा सुनने लगी हूँ, बीच में मेरा बंद हो गया था। संगत जी, मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी कि जब मैं उनसे बात करने लग जाती थी, मेरी फ़ोन पे घंटों घंटों वो बात करती थी, एक बार नहीं बार बार फ़ोन करती थी। और संगत जी, वो ये भी बोल देती थी मैं दोबारा फ़ोन कर रही हूँ, मैं रात में फ़ोन कर रही हूँ। इस वजह से मुझे उनके फ़ोन अटेंड करने पड़ते थे, ना मैं पाठ कर पाती थी इस चक्कर में, ना मैं कई बार सत्संग सुन पाती थी संगत जी। तो ये चीज़ें बहुत हो रही थी और मैं परेशान हो गई थी। और वो किसी ना किसी बहाने कभी मेरे यहाँ आ जाना, कभी मुझे किसी आसपास कहीं मिल, कभी ये कर, तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। और महाराज के मैसेजेस बहुत आते थे कि जिसमें ये क्लियर होता था कि मुझे थोड़ा सा अपने बाउंड्री सेट करनी है। तो संगत जी, फाइनली मैंने उनको मना कर दिया। वो मेरे यहाँ आना चाहती थी, मैंने तरीके से उनको बोल दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ और मैं दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रही एंड ऑल दैट। और संगत जी, दिवाली में वाकई सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, जो सेलिब्रेशन है वो महाराज के साथ हैं। तो संगत जी, मैंने जब इनको बोल दिया, उनको थोड़ा बुरा लगा होगा, बट मैंने, क्योंकि उनके साथ लॉन्ग टर्म मेरी है नहीं फ्रेंडशिप, मैंने उनको पहले ही ये एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी थी जब हम मिले भी थे। क्योंकि मैंने उनको नहीं बोला था, वो ज़बरदस्ती कि मुझे आप घर पे नहीं बुलाते, घर पे नहीं बुलाते, मीठे मीठे बन के ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ पे। संगत जी, उसके बाद लोग हमें देखते हैं, हम अकेले रह रहे हैं, हमारी फैमिली बाहर है, तो लोग हमारा मिसयूज़ किसी भी रूप में कर सकते हैं, जो कि मेरा हुआ। तो ऐसे मुझे कई लोग मिले। फाइनली संगत जी, मैंने बाउंड्री सेट करना शुरू किया। ये सत्संग महाराज जो शेयर करवा रहे हैं आज दिवाली के दिन पे, इसमें नेगेटिविटी से लेकर हमें लोगों से कैसे प्रोटेक्ट करना है, शायद महाराज हमें यही आज समझा रहे हैं। और किसी संगत के लिए इसमें शायद आंसर छुपे हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ये सोच के ना नहीं कर पाते कि हमारी इमेज ख़राब ना हो जाए, या उन्हें ना करने की आदत ही नहीं होती, बाउंड्री सेट करने की आदत ही नहीं होती। संगत जी, हमें, जो मुझे महाराज ने समझाया, मैं मुंह पे एकदम रूड नहीं होती हूँ कि मैं ना करना शुरू कर दूँ। मुझे जैसे महाराज ने समझाया, मैं धीरे धीरे अपनी बाउंड्री सेट कर रही हूँ। जो लोग मेरे लिए सही नहीं है, जहाँ मेरा, जिनके घर जाना सही नहीं है, मेरे लिए मना आता है। और संगत जी, यकीन मानिए, मुझे ऐसे सत्संग बार बार सुनाए गए हैं कि कुछ संगत के घर ना जाऊँ। मतलब वो संगत नहीं है, बट वैसे भगवान को मानते हैं, बट हाँ, गुरु जी के गए हैं एक दो बार, पर वो भी मेरे कोई क्लोज हैं। पर क्योंकि उनके घर पे वो बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं, तो कई बार किसी के घर की कमाई कैसी है कैसी नहीं है हम नहीं
जानते, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक हो, बट कई बार उनके अपने घर में नेगेटिविटी होती है और उनके जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उस क्लेश में उनके घर में खाना बन रहा है, तो वो खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि महाराज जब हमें प्योर कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, तो महाराज अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर रुकावटें आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, उसके कई कारण होते हैं। तो महाराज हमें आगाह करते हैं, लेकिन हम अगर नहीं सुनते तो फिर हमारा नुकसान होता है। तो संगत जी, इसी तरह से मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मुझे ऐसे किसी के घर पे ना जाने के लिए भी मैसेजेस आते थे, बहुत आते थे। इवन महाराज ने सत्संग भी सुनाए थे मुझे कई बार। तो अब क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, पास में है और फैमिली रिलेशन ऐसा है, तो मैंने कम कर दिया उनके यहाँ, और मैं कोशिश करती थी कि मैं उनके घर पे ना खाऊं। तो जितना हो सकता मैं उनके घर पे अब नहीं खाती और मैं मना कर देती हूँ। तो धीरे धीरे, कहने का मतलब है कि धीरे धीरे मैंने बाउंड्री सेट करी संगत जी। और जो भी महाराज के मैसेजेस आते हैं, अब मैं उन पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी महाराज की रहमत से, क्योंकि इससे किसी और का भला नहीं, इससे मेरा ही भला हो रहा है संगत जी। यकीन मानिए, जब से मैंने ये चीज़ें फॉलो करनी शुरू की हैं, महाराज की बातों पे ध्यान देना शुरू किया है, तो मुझे बहुत रिलीफ है। इतनी चीज़ें होने के बावजूद संगत जी मुझे बहुत रिलीफ है, यकीन मानिए। मेरे मन में बहुत शांति है और मेरे कष्ट काट रहे हैं संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती जो मैंने सपना एक्सपीरियंस करा, जब महाराज इतने बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं, तो हमें उनका कहा हुआ मानना चाहिए। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि लोग हमारा गलत कर देंगे, हमारा बुरा कर देंगे। हमें बस महाराज के कहे अनुसार चलना है और हमें रूड नहीं होना है किसी के साथ। हमें धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज प्यार प्यार से सेट करनी ही होंगी संगत जी। जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, जो लोग हमारे लिए सही नहीं है, कहीं कहीं ना करना सीखिए संगत जी। मुझे महाराज ने समझाया, प्यार से सही पर ना करना सीख। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मेरे बहुत कष्ट कटा रहे हैं। वो मेरा जो बीच में पाठ होना बंद हो जाता था, मंदिर जाना बंद हो जाता था, सत्संग सुनना बंद हो जाता था, वो सब कुछ शुरू करवाया सिर्फ ये बाउंड्री सेट करने की वजह से। महाराज ने ये सारी चीज़ें सही कर दी संगत जी। महाराज की रहमत से अब मैं दिन में 3-3 बार 4-4 बार भी सत्संग सुन लेती हूँ, सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो ये जो रुकावटें पड़ती हैं, अब आप समझ जाएंगे वो रुकावटों के कारण क्या होते हैं। तो संगत जी, सब अपना हम ध्यान रखें, महाराज के कहे अनुसार चलें। जो भी वो मैसेजेस बार बार हमारे लिए देते हैं, हम वहमों भरमों में न पड़ते हुए अपना डायरेक्ट कनेक्शन से जो हमें समझ में आता है, टेलीपैथी के थ्रू हमें समझ आता है कि ये मैसेज हमारे लिए है और हम उस पर वर्क करें, क्योंकि इससे हमारा ही भला होगा। तो अब सारी संगत को दोबारा से शुभ दीपावली, सारे उनके परिवार को शुभ दीपावली, सारे संगत को खुशियाँ मिले, प्राची जी को खुशियाँ मिले, हम सबको सही डायरेक्शन मिले और महाराज को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। महाराज खुश रहें, स्वस्थ रहें, हम सबका वो भला कर रहे हैं, सबका अच्छा कर रहे हैं। महाराज भी अपना स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रहें और अपनी संगत से यूं ही प्यार करते रहें और संगत भी उनसे यूं ही प्यार करती रहे। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर महाराज जब सत्संग शेयर करवाएंगे संगत जी, शेयर करूँगी। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।